प्लान कर रहे थे तो हमारा था कि हमें वैसा थोड़ा रस्टिक लुक चाहिए था जो दिल्ली की गलियों में, दिल्ली 6 की गलियों में आपको जनरली मिलता है। बट प्रॉब्लम है कि वहाँ शूट करना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर आपके जो कास्ट हैं या साथ में आपकी जो प्रोडक्शन टीम है अगर वो सपोर्ट ना करे तो आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल टू इवन शूट ओवर देयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे challenges तो जब तक सब कॉपरेट नहीं करते तब तक वो शूट हो नहीं पाएगा। बट वो जो लुक वहाँ से निकल के आती है फिर वो भी कहीं मिलती नहीं है। तो इसके लिए हमारे लिए वो चैलेंजिंग था, बट एट द सेम टाइम टीम बहुत अच्छी थी तो इसके लिए हमें बहुत अच्छा लगा। पुरानी दिल्ली की बात कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, रेस्टोरेंट है जो अंग्रेजों के टाइम के आज भी है, वो सेंस क्या क्या आपने यूज़ किया इसमें प्रॉपर्टी? जी हमने मोस्टली हमें जामा मस्जिद का जो चाहिए था हमें वो ज़रूरी था। करीम होटल है, करीम है पर करीम्स के वहाँ शूट करना बहुत मुश्किल है बिकॉज जगह बहुत छोटी है, वो छोटी छोटी बहुत छोटी गलियाँ हैं। और आप सबसे मुश्किल ये है कि आप वहाँ लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप परमिशन ले सकते हो बट आप वहाँ लोगों को नहीं कम कर सकते बिकॉज वहाँ का रोज़ आना जाना बहुत है लोगों का। वो सेंटर है और वहाँ जामा मस्जिद के आसपास वैसे ही लोग घूमने बहुत आते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके लिए कितना मुश्किल था? परमिशन लेना बहुत मुश्किल है उस एरिया में। मुश्किल था लाल किला सामने है, जामा जी मस्जिद। जी जी मुश्किल बहुत था बट एट द सेम टाइम वही बात है कि जब प्रोडक्शन आपके साथ होता है तो बंसल सर ने बहुत सपोर्ट किया, शाइना मैम ने बहुत सपोर्ट किया, साजिद ने बहुत सपोर्ट किया। आई थिंक इसमें एक शॉट जो है जगह नहीं है, हाँ जो बहुत चैलेंजिंग शॉट था क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं हो पाया हमारा। हम ले नहीं पाए थे। लेन में पूरी भीड़ थी, गाड़ियाँ आ जा रही थी और हमारी लाइटिंग, हमारा कैमरा मतलब चलते ट्रैफिक के आसपास ऐसे लगाया हुआ था, परमिशन के साथ ही किया हुआ था। बट स्टिल तो उस एम्बियंस में इनका एक्शन बोलना भी हमें सुनाई नहीं दे रहा था। तो जो था बस आंखों आंखों में हम पढ़ के हाँ हाँ हम एक्टिंग कर दे रहे हैं। पर अनफॉर्चुनेटली वो शॉट भी कंप्लीट नहीं हो लग पाया बट एट द सेम टाइम वो बहुत अच्छा आया था। हम सबको ही बहुत पसंद था वो शॉट। बट उसके अलावा भी जो हमने किया हमें वहाँ पे जितना भी चाहिए था वो ऑलमोस्ट हमें मिल गया था और हमने शूट हमारा अच्छे से हो गया था। पर वो स्टिल वही है कि परमिशन और जो सब चीज़ें वो प्रोडक्शन ने बहुत अच्छे से वो ध्यान रखा था और वो चीज़ें हो गई, अदरवाइज वो नहीं होगा। अच्छा, आखिरी सवाल आपकी और सना की कैसी केमिस्ट्री शूट के दौरान? आई थिंक शी इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट टू वर्क, बहुत ही हम्बल, बहुत ही स्वीट और बहुत ही कंफर्टिंग रही है वो। एंड आई थिंक मैं उनसे पहली बार जो है मतलब जो होता है ना रूबरू होना, वो मेरे ख्याल से म्यूज़िक वीडियो के दौरान ही हुआ था। और जैसे ही हमारा पहला शॉट हुआ शी वॉज वेरी वार्म और बस उसी के चलते बस हमने जितना हो सकता था परफॉर्म करने की कोशिश की बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत कम टाइम में हमें उसे एग्जीक्यूट करना था। तो बस उनका सपोर्ट था और हम लोगों का साथ ऐसे बन गया कि हम लोगों ने इस गाने को ऐसे फटाफट शूट कर लिया और आज आपके सामने कितना जो बुर्का है, ये पूरी टीम से बात करके क्या इसका टाइटल के बारे में क्या डिस्कस करेंगे? मतलब सॉरी मैं आपको बुर्का नाम हाँ हाँ आई मीन इट वॉज आई थिंक राइटर्स और जो सिंगर है ये उनकी आर्ट थी कि होता है ना एक आर्टिस्ट हर चीज़ में आर्ट ढूंढता है, हर चीज़ में उसको लगता है कि मैं कुछ कंटेंट निकालूँ। कुछ जो म्यूजिशियन हैं उन्होंने एक तरह से एक बहुत ही आई थिंक सोलफुल गाना बनाने की कोशिश की है। तो आई थिंक वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं और मतलब मुझे अच्छा लगा, सुन के भी अच्छा लगा और मतलब एक टाइटल भी अच्छा था, एक हुक लाइन भी अच्छी थी और एक जो एक अटायर है उसके ऊपर एक गाना बनाया। तो आई थिंक आई वुड से इट्स एन अमेजिंग जॉब डन बाय अरेक्टर। मैम बंसल म्यूजिक का अपना प्रोजेक्ट क्या होगा, क्या हम आपको देख पाएंगे फ्यूचर? नेक्स्ट सॉन्ग में है बट जो आर्टिस्ट है वो बहुत अमेजिंग है। जो मैं तो ऐसे गेस्ट अपीयरेंस टाइप मतलब बट जो आर्टिस्ट है वो अभी कॉन्फिडेंशियल है। कौन है बताइए? वो इंडिया से नहीं है बट अभी कॉन्फिडेंशियल वर्ड यूज किया गया है। ही इज नॉट फ्रॉम इंडिया, इंडिया का नहीं है वो बंदा। बट हम ट्राई करेंगे कि वो आ पाए क्योंकि यहाँ पे पता नहीं लगता है आर्टिस्ट के पता नहीं लगते। आई एम सॉरी बट थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और एक चीज़ और, हमारे अभय बंसल यहाँ पे नहीं है, प्रोड्यूसर हमको बहुत मिस कर रहे हैं और उन्होंने कैनेडा में जो आइलैंड लिया है उसमें वो न्यू मूवी बनाने वाले हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ हम आने वाले हैं और हमारे आर्टिस्ट को जो हमारे न्यू आर्टिस्ट है जो हमारे फेवरेट आर्टिस्ट है वो तो रहेंगे। तो फ्यूचर में अभिषेक सर के साथ आपको एक सॉन्ग करना पड़ेगा? मैं कहाँ अभिषेक के साथ सुन सकती हूँ? कितने अभिषेक गाँव पे और मैं गाँव पे। प्रोड्यूसर रहने का उनको क्यों हमारा प्रोड्यूसर सुन रहे हो? प्रोड्यूसर है तो मतलब यार क्रिएटिव लिबर्टी भी होती है ना। इमेजिन मैं तो यानी क्यों नहीं कर सकते, कुछ भी कर अरे हाँ बोलो भाई, हाँ बोल दो, हाँ ही बोल दो। ये सबसे बड़ा हाथ डायरेक्टर का होता है और जो गाना है वो ऑलरेडी इतना सोलफुल है, इतना प्यारा है कि मेरे ख्याल से मुझे और सना को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ऑटोमेटिकली जो होता है ना इमोशंस हम सॉन्ग्स के थ्रू जो निकालना चाहते हैं वो बाहर आए और बहुत मज़ा भी आया। काफ़ी चैलेंजिंग शूट रहा है हमारे लिए बट ओवरऑल जो हमने अभी प्रोडक्ट देखा है, जो वीडियो देखी है, मैं बहुत खुश हूँ और थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सॉन्ग एंड आई जस्ट लुक फॉरवर्ड कि बस ये आपका है, आप ये सारा क्या करें। कितनी वर्कशॉप के जब आपने गाने के बारे में बताया गया कि कितना वर्कशॉप
वर्कशॉप हुआ कुछ अगर आप बता सकते हैं। मेरे ख्याल से मेहनत सारी जो है मैं कहूँगा डायरेक्टर है और जो प्रोडक्शन है उनकी वर्कशॉप ज़्यादा हुई, बिकॉज जिस तरह से गाने को किया गया है, जिन लोकेशंस पे हमने जा के गाने की शूट की है दिल्ली में, वो थोड़ी चैलेंजिंग थी, बहुत सारे वाक़े भी थे, पर मेरे ख्याल से हम लोगों ने मेरे ख्याल से एक दिन 2 दिन बात करी है और फिर मेरी उस टाइम पे शूट्स भी चल रही थी, तो मेरे ख्याल से वो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी मेरी और प्रीत भाई की, कि हमने जाने को कम्प्लीटली जिस तरह से चाहते थे उस तरह से निकाला है। सना की बात करें, सना के साथ केमिस्ट्री इतनी जल्दी कैसी बन गई आपकी? See, it's also up to the artist. I think she's an amazing artist. उन्होंने बहुत अच्छे से होता है कंफर्ट लेवल, वो मेरे साथ भी कंफर्टेबल थी और मैं उनके साथ भी कंफर्टेबल था, तो कहीं ना कहीं एज एन एक्टर्स हम लोगों ने इस चीज़ को पुल ऑफ करने में हमारे लिए थोड़ी आसानी हुई और बहुत अच्छा भी लगा उनके साथ काम करके। आई थिंक शी इज़ वेरी हम्बल एंड स्वीट। बंसल म्यूजिक के बारे में आप क्या कहना चाहोगे और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक जो भी अभी तक इन्होंने गाने लेकर आए हैं, मैं यही कहूँगा कि उनकी सारी गानों की जो क्वालिटी बहुत अमेजिंग थी एंड मैं इनका पार्ट बनने का एक जो मेरा और भी मैं कहूँगा एक मोटिव था, वो यही था कि इनकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उसका मैं हिस्सा बन सकूँ। एंड आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड एंड हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग। सो आई थिंक बंसल म्यूजिक ग्रुप हैज़ ऑलरेडी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर है एंड इट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग और मुझे लगता है इनका बहुत अच्छे अच्छे गाने भी और भी आने वाले हैं। मैम आप क्या कहना चाहोगे? काफ़ी बेहतरीन सॉन्ग है, ये सब तू ही पूछेगा। सना को ले रही है, दो केमिस्ट्री किस तरह से, मतलब आपने कुछ सोचा था कि यही एक्टर होने चाहिए क्या, कुछ अगर आप बता सकते? एक्चुअली ना जब साथी ने बताया कि अभिषेक को लेना है, तो एक्चुअली मैं तो लंदन रहती थी, इतना मुझे पता नहीं है लोगों के बारे में। जब मैंने सर्च किया मैं अभिषेक के लिए सर्च नहीं करना पड़ा क्योंकि अभिषेक को मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे सना के लिए सर्च करना पड़ा कि कौन है, क्योंकि मैं इंश्योरेंस में हूँ नहीं, सॉरी सना मैं आपको नहीं जानती थी, बट मैं काफ़ी बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो अभिषेक और सना को लेना बहुत प्राउड की बात है हमारे प्रोडक्शन के लिए। इतने अच्छे आर्टिस्ट हमें मिले हैं, ऑलरेडी इतने फेमस हो और इतने गुड लुकिंग और हैंडसम हो। Abhishek, after your show, this is your comeback, right? How is the feeling? पूरा जो जनता मिस कर रही थी अभिषेक को एक्टिंग करते हुए या उनके अलग अंदाज को, how is that butterfly जो having this come up now? आई थिंक मैं अभी तक कहीं गया ही नहीं था जो मैं कम बैक करूँ, अभी तो मैं शुरू ही कर रहा हूँ और लास्ट शो मेरा अभी कुछ दिन पहले ख़त्म हुआ और उसके बाद मेरे ख्याल से ये हमने आई थिंक इसकी आधी शूटिंग शो के पहले की थी और इसकी आधी शूटिंग शो के बाद की थी, तो बस वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी रहा है कि मैं सेम दिखूँ जो मैं 3-4 महीने पहले दिखता रहा हूँ। और बाकी मैं यही कहूँगा कि अभी जर्नी है, एक जर्नी शुरू हो रही है और उस जर्नी में ऐसे लोगों से मिलकर उनके साथ इतना अच्छा काम करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है और मैं चाहूँगा कि मेरी जर्नी ऐसी चलती रहे ताकि मुझे ज़्यादा वेट करके वापस कम बैक न करना पड़े। सर आप बताइए, प्रीत- मस्जिद के यहाँ पर ये